हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बेटा फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट, इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ेंगे और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वहां तक की जो है पढ़ लिया था, बस उसी के आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस लेक्चर के बाद हम लोग प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना भी जो है पढ़ेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जब बन जाती है तो इसके बाद 3 मीटिंग्स जो है आपकी होती हैं। ठीक है, 3 मीटिंग्स कब कब हुई थी? तो 9, 11 और 13 दिसंबर को हुई थी। और 13 दिसंबर को ही क्या किया था बेटा जवाहरलाल नेहरू ने? तो 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं, जिसे संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा 20 फरवरी 1947 को ही क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता की क्या होती है? घोषणा होती है। और कौन करता है बेटा? क्लीमेंट एटली। एंड हु वाज क्लीमेंट एटली? तो क्लीमेंट एटली जो है इस समय क्या है बेटा? तो क्लीमेंट एटली जो है इस समय पीएम है, पीएम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, इसके अलावा अगर बेटा बात करें क्या घोषणा की थी, तो इन्होंने की थी भैया कि 30 जून 1948 से पहले पहले जो है भारत को क्या किया जाएगा? भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और इसी के बाद बेटा क्या होता है? इसी के बाद मार्च 1947 में ही लास्ट वाइसरॉय जो है भारत का बन के आता है, जो कि था लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद क्या होता है बेटा? 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट, बीपी लिख रहा हूं मैं, ब्लड प्रेशर में समझना, पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। ठीक है ना, एक बिल जो है पास करते हैं बेटा, जो कि आप लोग को पता ही है जब बिल पास होता है तो वो जो है उसको एक्ट बनने में कुछ समय लग जाता है। जब तक जो उस पर वाइसरॉय के साइन ना हो, यानी कि प्रेसिडेंट के साइन ना हो, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो ये बेटा एक्ट बन जाता है कब? 18 जुलाई। सब साइन वाइन हो के 18 जुलाई 1947 को ही ये आपका बन जाता है एक्ट। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसे हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं। कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट? इंडिपेंडेंस एक्ट बताइए, जब तक मैं हिंदी वाले लिख रहा हूं। हाँ, बोल सकता है कोई भी। सही है। देखो बेटा, जब भी कोई चीज, कोई कानून पास करना होता है तो उसके लिए जो है हम लोग बिल पास करते हैं। कहाँ पर बेटा? लोकसभा में, है ना। बिल रॉ डेटा होता है प्रेजेंट इन लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है, और ये आपका तब तक कानून नहीं बनता है, या जब तक जो है आपका जो है एक्ट नहीं बनता है, जब तक उस पर प्रेसिडेंट साइन ना कर दे। अगर साइन कर दिया बेटा तो एक्ट बन जाता है। और इसको साइन करने के लिए भी जो है अब इसके पास कई सारे पावर्स होते हैं, जिनको जो है हम लोग जानेंगे आगे चल के जब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, चलिए। हाँ, तो इस एक्ट में क्या आता है बेटा? इस एक्ट में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है जिसे हम लोग कहते हैं माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान क्या आता है बेटा? माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, और एक होता है जिसको कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान।
ठीक है। और इसी के तहत क्या होता है, इसी के तहत डिवीजन होता है बेटा किसका, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का क्या होता है, डिवीजन होता है बेटा, संविधान सभा का डिवीजन होता है। और संविधान सभा में कितने मेंबर्स हुआ करते थे बेटा, 389 मेंबर्स हुआ करते थे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, लेकिन इलेक्शन जो है कम पर हुआ था ना। और इसी 389 मेंबर्स में ही क्या होता है बेटा, आपके 299 मेंबर्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन मेंबर्स का, 299 मेंबर्स जो है आपके इंडिया में रह जाते हैं, और बाकी जो 90 मेंबर्स होते हैं बेटा वो आपके पाकिस्तान की जो है डिमांड करते हैं। ठीक है, किसकी डिमांड करते हैं बेटा, पाकिस्तान की। और इसी के ही अध्यक्ष कौन कहलाते हैं, इसी के ही अध्यक्ष कहलाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है कहलाते हैं। और ये जो 299 मेंबर्स थे बेटा, इसके जो अध्यक्ष थे बनाए जाते हैं, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं बेटा, 1 मिनट क्लास, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बनते हैं इंडिया के। और यही जो है आपके क्या कहलाते हैं, यही जो है आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट कहलाते हैं, पहले प्रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब जब इतना कुछ होता है तो इसी माउंटबेटन प्लान में क्या होता है, इसी माउंटबेटन प्लान में ही आपका वो होता है क्या बेटा, कि कैसे जो है डिवीजन किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत ही आपका क्या होता है, डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। हालांकि ये बहुत ही गलत हुआ, डिवीजन नहीं होना चाहिए था, बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा कहीं ना कहीं जो है कमजोर ही करता है, मजबूत नहीं करता है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान का क्या होता है, बंटवारा होता है। लेकिन खैर जो भी होता है, आजादी तो हम लोगों को मिल गई है। ठीक है, हम लोग को आजादी मिल जाती है बेटा कब, तो ऑन 15 अगस्त, ऑन 15 अगस्त 0:00 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा हम लोग। इसके बाद बेटा संविधान सभा की अगली बैठक होती है, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं सेव कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं। इसके बाद बेटा 29 अगस्त 1947 को, 1947 को क्या होता है बेटा, संविधान सभा की अगली बैठक बुलाई जाती है, नेक्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की अगली मीटिंग जो है बुलाई जाती है। और इसी में जो है गठन किया जाता है क्या, इसी में ही बनाया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। और ये जो बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। तो भैया आप संविधान को लिखने की बारी आ गई है, संविधान को बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, क्या टास्क, इसका टास्क या ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रिपेयर करना है ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे क्योंकि अभी तक तो अंग्रेजों के हिसाब से सब कुछ चल रहा था। ठीक है, तो बेटा ये लोग जो है ड्राफ्ट बनाते भी हैं। और इस कमेटी में, इस प्रारूप समिति में कौन कौन से लोग थे बेटा, तो ये जान लो। तो बेटा इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन थे बेटा, वो बनाए जाते हैं कौन, वो बनाए जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा अदर 6 मेंबर्स थे, अदर
6 मेंबर्स थे। इनके नाम अगर आप लोग को जानने हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं इधर लिख दूंगा साइड में। ठीक है, ये लोग फर्स्ट ड्राफ्ट जो है तैयार करते हैं कब? ये लोग फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करते हैं फरवरी 1948 में, और इसका जो है सेकंड ड्राफ्ट जो है तैयार होता है कब बेटा? इसका सेकंड ड्राफ्ट तैयार होता है अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में जो है इसका सेकंड ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक है, और इसी के बाद क्या होता है? इसी के बाद बेटा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म। हमारा जो है संविधान बनता है। और कितना टाइम लग जाता है बेटा इसको? तो टाइम कितना लगा था हमारे संविधान को बनने में? 2 साल, 2 years 11 months and 18 days। 2 years 11 month and 18 days का जो है समय लगा था। ठीक है, और कितने दिनों का सत्र चलाया गया था? तो 166 डेज का सेशन चला था बेटा इसको बनाने में। ठीक है, और कितना रुपया खर्च हुआ था बेटा? तो 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपीज was spent on making our constitution, हमारे संविधान को बनाने में। ठीक है, इसको स्वीकार कब किया गया? इसको स्वीकार ये बन के तैयार हो गया था बेटा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, तो 26 नवंबर 1949 को जो है ये रेडी हो गया था, बट इसे एक्सेप्ट कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है इट वाज एक्सेप्टेड। इट वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, क्यों जो है ये इसी दिन क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि बेटा 26 जनवरी को ही क्या किया गया था बेटा? 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो ये एक ऐतिहासिक दिन था बेटा, इसीलिए 26 जनवरी को जो है इसको प्रॉपर एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इसको अप्लाई किया गया है ना। पूर्ण स्वराज की मांग की थी ना बेटा, है ना। लाहौर सेशन 1929 में ही जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। याद आ रहा है तुम लोग को कि नहीं? ठीक है, तो ये था। तो सारी चीजें जो है अब आपकी एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, देखो बेटा अब कुछ चीजें हैं जो आप लोग को कोई नहीं बताएगा, बट मैं बता रहा हूँ, चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखो बेटा, जब 26 नवंबर 1949 को जो है ये रेडी हो जाता है, तो इतनी ही समय जो है आपके टोटल 15 आर्टिकल्स थे लागू कर दिए गए थे। कितने आर्टिकल्स बेटा? मैं थोड़ा सा इसको वो करके लिखता हूँ, गोला बनाकर। 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स को क्या किया गया था बेटा? पहले ही जो है स्टार्ट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था 15 आर्टिकल्स। 15 आर्टिकल्स कौन कौन से थे? तो आर्टिकल आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, इसके अलावा 324, 366, 366, इसके अलावा बेटा 367 है ना, इमरजेंसी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 379, इसके अलावा बेटा 380, इसके अलावा 388, इसके अलावा बेटा 391, 392 एंड 393। ये जो आर्टिकल्स थे इनको जो है पहले ही जो है लागू कर दिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को बेटा बाकी की चीजें जो है लागू की गई। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिए फटाक से। किसी के मन में कोई डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए बेटा। 26 जनवरी को ही जो है हम लोग का रिपब्लिक डे मनाया जाता है, और इसी दिन जो है आपके पहले जो है राष्ट्रपति बने थे। कौन पहले राष्ट्रपति बने थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अब हम लोग जो है प्रॉपर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? अभी हम लोगों ने पढ़ा हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये अपन लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम लोग का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल से जो है हम लोग शुरू करेंगे।
ठीक है। और एक बेसिक और जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जानते हुए जो है शुरू करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है। अब प्रियम्बल और पार्ट 1 करने के बाद इस पर लगाम दिया जाएगा। लगाम देने का मतलब क्या है बेटा, मैं 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलूंगा। ठीक है। एक तो आपका पॉलिटी और एक सब्जेक्ट आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट जो है लेके चलना है। जैसे जो है 3 टॉपिक हम लोगों ने बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट पढ़ा है ना, एक बैकग्राउंड जो हम लोगों ने समझा, तो काफी ज्यादा टाइम लग गया बेटा इसको कराने में, लेकिन आप लोगों को इतना चीज क्लियर हो गया होगा कि जो है आपकी पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई, पॉलिटी बना कैसे, है ना। तो अब जो है कंफ्यूजन नहीं होगी, और जब अब जो है पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है, ये सब भी हो जाएगा। टॉपिक का रिलेटेड एमसीक्यूज भी करवा दो बेटा। आप लोग क्वेश्चंस करते रहो, देखो एमसीक्यूज का अगर पीपीटी बनता चला जाता है तो वो भी जो है करवा दिया जाएगा। ठीक है, बट पहले जो है कोशिश यही है कि थ्योरी थ्योरी जो है आपका हो जाए। ठीक है। क्वेश्चंस तो इसमें सारे आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बने इसमें। ठीक है। तो एक दिन ऐसा करेंगे कि जो है एमसीक्यूज वगैरह जो है लेके आएंगे, वो भी करवा देंगे, डोंट वरी। हाँ, और किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फिर मिलेंगे। बाय बाय और टाटा।